नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बड़ा झटका दिया है। पुजारियों की नियुक्ति से जुड़ा ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर परंपरा में ना घुसे सरकार, और उन्होंने पुजारियों की नियुक्ति में मनमानी पर भी रोक लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, किस तरीके से तमिलनाडु की एमके स्टालिन की सरकार को इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है, विस्तार से समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगमिक मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में सरकारी जबरदस्ती पर रोक लगाते हुए स्टे ऑर्डर दिया है और कहा है कि सरकार किसी भी परंपरा में जबरन घुसने की कोशिश ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने आगमिक मंदिरों में सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से नियुक्तियों पर रोक लगाई है और मद्रास हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने को कहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि आगमिक मंदिरों पर सरकार की गाइडलाइंस लागू नहीं होगी। तमिलनाडु के मंदिर सरकार के हाथों में कैद है। अब ऐसे में तमिलनाडु में करीब 42,500 मंदिर हैं जिनमें पुजारियों की नियुक्ति सरकार करती है। इन मंदिरों में करीब 10% मंदिर आगमिक परंपरा के हिसाब से है। यह मंदिर बहुत पुराने हैं और अपनी अलग विशेष परंपरा और समुदाय की नीतियों का पालन भी करते हैं। चूंकि तमिलनाडु की सरकार ने नियम बनाया है कि मंदिरों में तैनाती के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे पुजारी डिप्लोमा हासिल करने वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे। इस नीति के हिसाब से मंदिरों में भले ही कोई दर्शकों से पूजा कर रहा हो, लेकिन उसके पास तमिलनाडु सरकार का डिप्लोमा नहीं है तो वो पुजारी के पद पर काम करने के लिए पात्र ही नहीं होगा। बता दें कि तमिलनाडु के मंदिरों में चढ़ाने वाले दान इत्यादि की सरकार ही बंदोबस्ती करती है, वही इन पैसों की मालिक होती है। इसके बदले में वो मंदिरों की व्यवस्था देखती है, पुजारी और अन्य कर्मचारियों की वैतनिक नियुक्तियां जो है वो करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कहा है? इस मामले में अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्यंगल सेवा एसोसिएशन ने रीट याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस एएस बोपना और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने पीठ की नई सरकार को नोटिस जारी करते हुए आगमिक मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अखिल भारतीय आदि शैव शिवाचार्यंगल सेवा एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद राज्य सरकार मनमानी कर रही है और संप्रदाय के बाहर के लोगों की नियुक्तियां कर रही है। सरकार कह रही है कि लोग इनके लिए ट्रेनिंग कर चुके हैं और वह पूजा पाठ कराने में सक्षम है, जबकि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आगमिक मंदिरों में अपने रीति रिवाज और उनकी अपनी परंपराएं हैं। ऐसे में उस परंपरा को मानने वाले लोगों की ही नियुक्ति हो सकती है। अब पूरा मामला क्या है ये समझिए। तमिलनाडु सरकार ने साल 2020 में एक कानून बनाया था जिसे तमिलनाडु हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी यानी सेवा की शर्तें नियम है। 2020 नाम दिया गया था इसे, जो हमने आपको नाम बताया, और इसी नियम के तहत तमिलनाडु सरकार मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति करती है। लेकिन अगस्त 2022 में मद्रास हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने आगमिक मंदिरों को इस नियम के भाग 7 और 9 की व्याख्या करते हुए छूट दी थी और कहा था कि आगमिक मंदिरों पर सरकार का यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वो मंदिर खास परंपरा के हिसाब से चलते हैं, उसमें सरकारी दखल की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार उस परंपरा के बाहर के पुजारियों की नियुक्ति आगमिक मंदिरों में करना चाहती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ऐसे में क्या होता है आगमिक मंदिर? तो तमिलनाडु में 8,000 से अधिक आगमिक मंदिर है। इनके निर्माण की शैली से लेकर पूजा पाठ का तरीका भिन्न होता है। यह मंदिर शैव, वैष्णव या तांत्रिक परंपरा के पालक हो सकते हैं या फिर द्रविड़ परंपरा के भी। ये मंदिर आम मंदिरों से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? जैसा कि हमने आपको कहा कि ये अलग अलग तरीकों से पूजा यहाँ पर होती है, एक परंपरा होती है, रीति रिवाज है जो चलता आ रहा है। इनकी मांग है कि सरकार इनकी परंपराओं के पालन में अड़ंगा ना लगाए। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि तांत्रिक परंपरा के मंदिर में वैष्णव पुजारी की नियुक्ति आखिर कैसे हो सकती है, जबकि उस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी कभी तांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ही ना लिया हो। अब सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं गई है। तमिलनाडु के मंदिरों पर सरकार के कब्जे के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इन पर सुनवाई हो रही है।
ऐसी ही एक याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दायर की है, जिसमें उन्होंने मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। साल 2022 में स्वामी की याचिका पर सुनवाई भी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने द्रमुक सरकार द्वारा नास्तिकों को पुजारियों के तौर पर नियुक्ति का विरोध किया था। इसके अलावा भी कई अहम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित बताई जा रही है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप हर किसी के धर्म पर, हर परंपरा में सरकार को घुसने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुनवाई है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे एम के स्टालिन की सरकार की तरफ से सनातन धर्म को लेकर भी काफी उल फजूल जो है बयानबाजियां की गई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जो है झटका लगा है। आपने कहा है कि हर परंपरा में इन्हें घुसने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी अब आदतन बन चुकी है तमिलनाडु सरकार की कि वो तो बयानबाजियां भी करेंगे, चीजों में भी जो है घुसने की इनकी आदत हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जो है अगम मंदिरों में आचारकों के जो है स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जो है पारित कर दिया है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को इस मामले में तमिलनाडु सरकार से जवाब भी जो है पूरी तरीके से मांगा था। न्यायालय के आदेश में कहा गया कि इस बीच अगले आदेश आने तक आगमिक मंदिरों में आचार्यशिप से संबंधित यथास्थिति उसी तरह से जारी रहेगी जैसे कि पहले थी। और इसी तरीके से एक मंदिर ट्रस्ट ने याचिका जो है दायर की थी, जिस ट्रस्ट का नाम हमने आपको बताया, जिसमें निर्वाचित ट्रस्टियों की अनुपस्थिति में ऐसी मंदिरों के मामले में प्रबंधन के लिए योग्य व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारियों की नियुक्ति के नियंत्रित वाली शर्त के संबंध में शिकायत जो है उठाई गई थी। यह आदेश एक याचिका पर आया था, जिसमें राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मवाद बंदोबस्ती यानी ARDCI विभाग के मंदिरों में आचारकों और कई अन्य कर्मियों की नियुक्ति करने से रोकने के निर्देश को लेकर दी गई थी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये इनके लिए बड़ा झटका है। तमिलनाडु में जो है सनातन धर्म विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी ने झटका दिया था। और अगर आप देखेंगे कि मंत्री जो उदयनिधि स्टालिन है, उनके खिलाफ FIR की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को उन्होंने नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। और अब एक और झटका यानी बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट से अगर आप देखेंगे तो इन्हें सिर्फ झटके ही मिल रहे हैं। और अब ये एक और झटका मिला है। तो अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अब तमिलनाडु सरकार के आगमिक मंदिरों की पुजारियों की नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें नोटिस जो है जारी कर दिया है। जवाब भी उन्होंने मांगा था और अब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हर परंपरा में सरकार को घुसने की जरूरत नहीं है। पुजारियों की नियुक्ति जैसी थी, जैसे हो रही थी वैसे ही अभी होगी। अब उस पर यथास्थिति उन्होंने बना दी है। और ये एम.के. स्टालिन सरकार के लिए झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हाल ही फिलहाल में उनके बेटे को भी जो है उदयनिधि स्टालिन को भी झटका लगा था सनातन धर्म के मामले को लेकर। और अब एक और झटका उन्हें मंदिरों के मामले को लेकर लगा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।